नमस्कार देशवासियों, मैं मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। संस्कृति निर्माण में आज मैं हमारा उनका संस्कृति का मूलाधार विवाह संस्कार एवं दिव्य संतान का विषय में बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति में 16 जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कार हैं। उनमें मैं विवाह संस्कार, लग्न संस्कार को सबसे प्रधान संस्कार मानता हूँ। जैसे प्रथम बारिश होती है तो वनस्पतियों का नया जीवन उद्भव होता है, उसी तरह विवाह संस्कार मानव जाति की उद्भव का वो एक कारण है, इसलिए वो जीवन का सबसे प्रधान संस्कार है। मनुष्य प्रकृति से ही सहजीवी जीव है। वो हर एक व्यक्ति को, पढ़े लिखे को समझना अनिवार्य है। मनुष्य अकेला रहने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। अकेला पुरुष अधूरा है, अकेली स्त्री अधूरी है। दोनों के मिलन से ही एक पूर्ण अस्तित्व निर्माण होता है। वो हमारी संस्कृति का एक दिव्य दर्शन है। और दो हृदय, दो आत्मा एक हो जाते हैं, उनको अद्वैत स्वरूप कहा है और वो दाम्पत्य में ही संभव है। इतना दिव्य दर्शन सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति में है। वो मेरा खुद का भी एक एहसास है। इसीलिए लग्न संस्कार ये सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक परम प्रकृति धर्म और परम परमात्मा धर्म है। विवाह से क्या प्राप्त होता है मनुष्य को? तो उनको दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है, सुरक्षित जीवन की प्राप्ति होती है। और प्रकृति और परमात्मा का जो धर्म है, संतान पैदा करना, उनका उछेर करके उनको बड़ा करना, वो प्रकृति धर्म का भी पालन होता है। तो विवाह संस्कार परमात्मा भक्ति है, प्रकृति की परम उपासना है। और इसीलिए ये समझकर हमारे ऋषियों ने विवाह को 7 जन्मों का संबंध बताया है। और आज भी शिक्षित लोग से अनपढ़ गांव वाले लोग उनको 7 जन्मों का बंधन मानता है। ये शब्द मैंने हजारों बार सुना है। तो वो कोई अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन हमारी संवेदना की एक परम ऊंचाई है, एक जीवन का दिव्य दर्शन है। उनका हमें गौरव करना चाहिए। दो मित्रों की मित्रता आजीवन बनी रहे तो उनको हम बुद्धिमानी और सफलता मानते हैं। तब जो नर नारी परमात्मा धर्म, प्रकृति धर्म के अनुसार जीवन को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो आजीवन टिका रहे। उसमें ही जीवन की सफलता है, उसमें ही बुद्धिमानी है, उसमें ही जीवन की प्राप्ति है। और उसमें आज अहंकार से कि कोई वजह से अलग हो जाते हैं छोटी छोटी बात में, वो बुद्धिमानी नहीं है, जीवन की प्राप्ति नहीं है, आत्म कहते। तो इस विवाह संस्कार में कब विवाह संस्कार अपनाना चाहिए, जुड़ना चाहिए? तो हमारी संस्कृति में बताया गया है 16 साल की सुंदरी। कोई जगह 17, 18, 15 का वर्णन नहीं है। वो प्रकृति दर्शन है कि 16 साल की उम्र में कोई भी स्त्री को पूर्ण यौवन प्राप्त हो जाता है। फिर भी कार्य क्षमता, जिम्मेदारी को जोड़ते हुए 18 साल की उम्र महिला के लिए पूर्ण यौवन की उम्र है। तो 18 से 24 साल की उम्र में कोई भी कन्या की शादी हो जाए, वो प्रकृति धर्म का आचरण है। और बेटे युवक की शादी 21 से 26 साल की उम्र तक में हो जाए, वो प्रकृति धर्म का एक आचरण है। और दंपति की उस उम्र में जो दंपति विवाह संस्कार से जुड़ते हैं, उनको ज़्यादा वर्ष लंबी युगलत्व के सुख की प्राप्ति होती है। और उनके बहुत सारे लाभ हैं। 30 साल की उम्र तक में दंपति को 2 बच्चे हो जाने ही चाहिए। बहुत चिंतन, बहुत अध्ययन के बाद, हमारा जीवन से लेकर सबका जीवन का दर्शन करने के बाद ये मेरा निचोड़ है। युवकों और युवतियों में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो 30 साल की उम्र में आपके 2 बच्चे हो गए, बाद में उनको पढ़ाना, उनका विवाह संस्कार करना, बाद में उनको बिजनेस में सेट करना, सामाजिक कार्यों में जिम्मेदार बनाना, व्यवहार में जिम्मेदार बनाना, उनको कोई गलत रास्ते पे ना ले जाए, उनकी सुरक्षा के लिए उनको परिपक्व करना। तो हमारे संतान 30 साल के हो जाए तब तक उनके साथ उनको हर एक बाबत में उनका घड़तर करना, उनकी सुरक्षा करना, बिजनेस में, सामाजिक कार्य में उनका साथ देना हमारा फर्ज बनता है।
फिर तो हमें 60 साल तक ये परिश्रम उठाना ही पड़ेगा। मान लो बहुत लेट शादी हुई और 40 साल की उम्र में बच्चे पैदा जिसको हुए हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि खुद बूढ़े हो गए हैं या रोगिष्ट हो गए हैं या एक का देहांत हो गया और बच्चे आज स्कूल में या कॉलेज में है, तब वो साइकिल टूटता है। हम एक कारीगर को कोई हमारे परिवार के सदस्य को बाजार में कोई चीज़ लेने काम के लिए भेजे, वो आधा घंटा 1 घंटा लेट आए तो हम चिढ़ा जाते हैं कि तेरे को समय का शिस्त नहीं है, तेरे में कोई ज्ञान नहीं है। तो वो छोटी छोटी बात में समय का पालन क्या हम आग्रही है, तो जो जीवन अनमोल जीवन है उनके समय का पालन हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन का एक महाबर्बादी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन के समय अनमोल है। मान लो ऐसा छोटा काम तो दूसरे दिन भी हो सकता है। जीवन की एक क्षण जो आज गुजर गई न, वो कभी वापस आने वाली नहीं है। तो अनमोल जीवन है, यौवन अनमोल है। युवकों, आपकी ये अनमोल जीवन को पहचानो और सही उम्र में शादी करो। 30 साल की उम्र तक में 2 संतान को जन्म देकर उनका श्रेष्ठतम घड़तर करो। आज एक वायरा चला है भारत में कि एक संतान बहुत है, उसके लिए उनको भारत की जनसंख्या की चिंता नहीं है। मेरे आसपास भी बहुत लोग हैं ऐसे कि उनको ये पहला बेटा हो गया तो दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। उसमें 2 हीन विचार है। एक बेटी नहीं चाहिए और दूसरे संतान की जिम्मेदारी नहीं उठाना है। पैसा है, बंगला है, सुख समृद्धि है, बहुत है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठानी है। जो महिला 2 बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मानसिकता नहीं है, उनका बेटा कभी सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या कोई कृष्ण अर्जुन जैसा युग पुरुष हो सकता है? संभव ही नहीं है। जो जिसकी माँ की अपना कर्तव्य धर्म का पालन करने की तैयारी नहीं है, कर्तव्य धर्म छोड़ रही है, तो ऐसी माँ के संतान कभी वीर पैदा नहीं होते और उससे प्रकृति का संतुलन टूटता है। नर नारी 2 अस्तित्व है, वो 2 संतान को जन्म देकर उनका उछेर करते हैं, तो ना उन्होंने प्रकृति पर बोझ बढ़ाया है, ना उनका विनाश किया है। एक बहुत अच्छा पेड़ है, उसमें फल नहीं लगेंगे ना तो लोग उसको काट डालेंगे। बहुत सुंदर जातवान गाय है, लेकिन जो उनको बच्चा पैदा नहीं होगा, वो बच्चे को जन्म नहीं देगी, तो लोग दुखी होंगे। तो वो वहाँ जो हम प्रकृति धर्म समझते हैं, तो अपने जीवन का प्रकृति धर्म समझना वो एक बहुत ज़रूरी है। अकेला बच्चा मैंने घर घर में देखा है, वो बहुत अकेलापन महसूस करता है, वो भयभीत रहता है, दुखी रहता है, उसके जीवन का आनंद खो देता है। मैं मेरे बच्चे का उदाहरण दूँ, मेरे को एक बेटा और बेटी है। मेरे बेटे का आज मैं देख रहा हूँ सारे संसार में उनके परम साथीदार मेरी बेटी और मेरे दामाद हैं, और मेरी बेटी के लिए परम साथीदार मेरा बेटा और मेरी बहू है। वो साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। उनका सहजीवन में मैं सुख देखता हूँ, तब मैं मानता हूँ कि 2 संतान होने चाहिए। एक संतान वो पहले तो बच्चे का लिए दुर्भाग्य है, वो जीवन की घोर खो देने का दुष्कृत्य है, और उनके लिए उनका माँ बाप जिम्मेदार है। मैं ऐसे बहुत सारे दंपतियों को पहचानता हूँ कि जिसको उनकी उम्र आज बढ़ गई है, 40 से ऊपर हो गई, उनको एक संतान है। जब मैंने ये प्रकृति धर्म समझाया तो बहुत पछताने लगे, और जिन्होंने 30 साल के बाद शादी की और बाद में मैंने उनको जीवन चक्र समझाया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा तो हमें बताने वाला तब कोई नहीं था। ये आपकी बात तो परम सत्य है, ये तो प्रकृति ज्ञान है। तो जब एक बच्चा हो, वो मैंने ऐसे घर में देखे, एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, बच्चा हर रोज डिप्रेशन की दवाई खाता है, एक ही संतान है। आज माँ बाप रात दिन रो रहे हैं। बच्चा शरीर से, मन से, बुद्धि से कमज़ोर हो या स्वभाव से दुष्ट हो, और उसकी युवावस्था में जब अकाल मृत्यु हो जाती है उनके विवाह के पहले या बाद में, तब संसार की नाव डूब जाती है। माता पिता को जिंदगी नर्क बन जाती है। वो ऐसे भी मैंने शब्द सुने कि अब मौत चाहिए, अब जिंदा रहना नहीं है, लेकिन भगवान मौत देता नहीं है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि जिसको तुम सुधार ना सको। तो ये बहुत निचोड़ के बाद मैंने आपके लिए ये सोच रखी है, बेटी नहीं चाहिए,
वो परमात्मा का सबसे बड़ा अपराध है। वो परिवार में धर्म नहीं है। ऐसे माँ बाप मंदिर में जाए, उसका कोई या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर बेटी का त्याग किया है। और कोई पराक्रमी बुद्धिजीवी पुरुष को 2 से भी ज़्यादा संतान हो और तेजस्वी सुंदर स्त्री को 2 से भी ज़्यादा संतान हो तो प्रकृति वैभव बढ़ता है। वो आज पृथ्वी पर बहुत अच्छे वृक्ष देखकर हम राजी हो रहे हैं और बहुत अच्छी गौवंश देखकर, अन्य बहुत अच्छे प्राणी देखकर राजी हो रहे हैं। तो वो हमारा भी दायित्व समझना चाहिए कि इस प्रकृति का वैभव के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें बहुत दिव्य संतान को जन्म देकर उनको दिव्य नागरिक बनाइए। वो परमात्मा का सही धर्म है। 30 साल के बाद विवाह वो एक आत्मघात है और विवाह ना करना वो परमात्मा का सबसे बड़ा अपराध है। मैं ऐसी 30 महिला को जानता हूँ जिन्होंने नौकरी करती है या डॉक्टर है तो जानबूझकर किसी की बात नहीं माननी है, किसी के अंडर में नहीं रहना है, कोई कर्तव्य धर्म नहीं बचाना, इसलिए शादी नहीं की है। मैं मानता हूँ जीवन इससे अनपढ़ जीवन का व्यक्ति का जीवन सही दिशा में है। ऐसे शिक्षित चाहे वो क्लास 1 अधिकारी या IAS IPS क्यों न हो, लेकिन उनका जीवन निश्चित प्रकृति धर्म और परमात्मा धर्म के अनुसार संपूर्ण दिशा विहीन है। ऐसा जीवन अभिशाप है। बाद में 50 साल के बाद ऐसे स्त्री पुरुष का जीवन जिंदा नर्क बन जाता है। ऐसा नर्क मैंने बहुत देखा है। हम एक नया पौधा देखकर और अविवाहित महिला, अविवाहित पुरुष नया पौधा देखकर खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा पौधा है। गाय का सुंदर बछड़ा देखकर खुश हो जाता है। लेकिन मैं या कोई पक्षी की जोड़ी युगल को देखकर खुश हो जाते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अंदर देखो कि आपके जीवन में युगलत्व है, आपके जीवन का कोई पौधा है, आपके जीवन का कोई बच्चा है, तो आपने दूसरे का पौधा देखकर दूसरे का युगलत्व देखकर खुश होते हो तो खुद महसूस करो कि आपके आंगन में, आपके परिवार में एक पौधा या बच्चा हो तो वो आपका जीवन की अनुभूति क्या होगी। जो देखकर खुश होते हो तो वो पाकर कितनी खुशी होगी युगलत्व या संतान को। तो जो शादी नहीं करते हैं या संतान पैदा नहीं होने देते हैं, एक ही संतान है, वो प्रकृति और परमात्मा के खिलाफ है। वो जीवन पाते नहीं हैं, जीवन गंवाते हैं। वो मेरा अनुभव है। कई बार धर्म के नाम पर कि प्रभु भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो विवाह से दूर रहो, संतान से दूर रहो, परिवार से दूर रहो, राष्ट्र कर्तव्य धर्म से दूर रहो। वो आत्मघात है। भारतीय संस्कृति विश्व सर्वोपरि थी, उनको एक वैराग्यवाद के नाम पर बहकाया गया और देश के लाखों करोड़ों तेजस्वी पराक्रमी युवक युवतियाँ साधु हो गए। वो भी इतिहासकारों से पूछ लो। भारतीय संस्कृति की गुलामी भारतीय संस्कृति के विनाश का एक कारण है। मैंने भी 4 वेद पढ़े हैं, गीता जी 60 बार पढ़े। खुद ने एक गोवेद लिखा है जिसको भारतीय संस्कृति का 5वां वेद विद्वानों ने घोषित करके संतों ने, बहुत सारे संतों, जैन धर्म के आचार्यों ने उनको मान्यता दी है। तो मैं मेरा निचोड़ कहना चाहता हूँ कि कर्तव्य धर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए वैराग्य या साधु बनना अनिवार्य नहीं है। और मैं वो भी जानता हूँ कि जो जोश में आकर साधु बन जाते हैं वो 35 साल के बाद बहुत पछताते हैं। ये बात जो बाहर आ जाए तो भूकंप हो जाएगा, ऐसी मैं सत्य आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन वो भी गलती करते हैं कि खुद ने तो गलती कर दी तो लेकिन उनका मठ आश्रम संप्रदाय चलाने के लिए और नए युवाओं को बहका रहे हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, आओ तुम साधु बन जाओ। तो वो भी प्रकृति विरोधी है, वो भी परमात्मा विरोधी है। कर्तव्य धर्म का पालन, सत्कर्म और दूसरे के कल्याण का पुण्य कर्मों से ही ईश्वर प्राप्ति है। ये वेद कहते हैं, वो गीता कहते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने साधु नहीं बनाया, आशीर्वाद नहीं दिया कि मेरे आशीर्वाद से तू जीत जाएगा। कर्तव्य धर्म का पालन करवाया और उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो यही हमारी धर्म अनुसार ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग है। तब मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि हे युवकों, आप ऐसी गलती कभी न करो।
कि कभी न करो कि आपकी जिसको आप सुधार न सके। सही उम्र में विवाह संस्कार से जुड़कर दिव्य दाम्पत्य की प्राप्ति करो। 2 संतान को जन्म देकर उनको श्रेष्ठ नागरिक बनाकर राष्ट्र धर्म, प्रकृति धर्म, परमात्मा धर्म का अनुसरण करो और अपने कर्म से परमात्मा की प्राप्ति करो। नमस्कार। मनसुख भाई सुवाग्या।